हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज मेरी दिन की शुरुआत होती है शाम के 4 बजे से। तो अभी बज रहे हैं 4:33, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी नाइट, तो दिन में आके फिर सो गई थी और मुझे भी पढ़ाई करना है। तो अभी पहले MCQ बैच को अटेंड करेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इन मोटिवेशनल लाइन के साथ। जानती हूँ युद्ध जीतने में कई अरंगे पड़ेंगे, कि जानती हूँ युद्ध जीतने में कई अरंगे पड़ेंगे। हम रह रह कर कुछ अपनों की आंखों पर गिरेंगे, पर दोस्त हम हार यूं ही नहीं मानेंगे। कि पर दोस्त हम हार यूं ही नहीं मानेंगे। 100 बार गिरेंगे, 100 बार उठेंगे, 100 बार लड़ेंगे और 100 बार आगे चल के युद्ध में एक नया इतिहास रचेंगे। तो स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि एस्पिरेंट जो अपने दम पे सारी चीज़ें कर रही है वो कैसे मैनेज करती है। जब आपको घर से खाना पीना के लिए पैसा मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो किसान हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि मैं बाद में बताऊंगी, घर जाऊंगी तो बता दूंगी। मैं एक जॉब करती हूँ, उसको भी मैनेज करना रहता है। उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी रहती है ड्रीम जॉब के लिए, क्योंकि मैं अभी काम कर रही हूँ एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, जो कि इससे कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ अपना खर्चा निकल जाता है। तो मेरी एग्ज़ाम के बचे हैं 2 मंथ, ऑलमोस्ट 60 डेज, जिसमें ड्यूटी के साथ साथ मुझे पढ़ाई कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो आज मैं नाइट ड्यूटी करके आई हूँ, खाना बनाकर खाकर सो गई थी, क्योंकि नाइट ड्यूटी से आने के बाद नींद आ ही जाती है। थके बहुत ज़्यादा ही रहते हैं नाइट में, कितना भी अगर आप बैठे भी रहते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं, क्योंकि वहाँ जगना पड़ता है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मेरी क्लास 80 मिनट के आसपास ख़त्म हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप शाम का नज़ारा, कितना सुंदर लग रहा है। टाइम रहता तो भी वीडियो शूट करते, बट टाइम है नहीं। बाकी जो बचा है उसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद 7 बजे के आसपास ड्यूटी जाने के लिए रेडी होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आपसे ड्यूटी जाने के टाइम में। और अभी बज रहे हैं शाम के 6। थोड़ी देर बाद मुझे ड्यूटी भी जाना है, जिसके लिए मुझे रेडी भी होना है, जिसमें 15 मिनट समय लगेगा, वो जो कि काफ़ी है। तो मैं अभी जो बैच अटेंड कर रही हूँ वो है MCQ का, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है क्लिनिकल बेस्ड, वैसा क्वेश्चन है। और सब्जेक्ट जो है वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रही हूँ मैं। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है बहुत नॉर्मल ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वही पढ़ रही हूँ। तो आप लोग ये बताओ, अगर आप मेडिकल स्टाफ हो, अगर नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई भी मेडिकल स्टाफ है, पैरा मेडिकल स्टाफ है, तो आप हमें ये बताइए कि PCO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। अगला क्वेश्चन जो करने के बाद में बस सर रेस्ट, फिर इसके बाद नहीं कराएंगे। मुझे पता है कि आप थक गए होंगे सर पूरा थक गए हैं, टाइम भी ख़त्म हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर वैल्यू 7 बजने वाला है, फटाफट कीजिए। भी हो रहा हो, पेशेंट बंद करते हैं, बाकी देखेंगे बाद में। टाइम हो चुका है, कितना बजा है, 6:54। और मेरी रूममेट तैयार भी हो चुकी है ड्यूटी जाने के लिए। तो देखते हैं वो क्या कर रही है पहले, सबसे पहले, फिर हम भी तैयार होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, आईना में चुड़ैल दिख रही है, ये। और फाइनली आपसे मिलते हैं रेडी होने के बाद। देखिए अब दिखेगी वाइट। तो यहाँ पर मैं निकल रही हूँ ड्यूटी के लिए। मेरी रूममेट वहाँ जाके बैठ गई है, क्योंकि दादा बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ, लेट भी होने वाला है। तो ड्यूटी जाने के बाद समय तो जल्दी मिलता नहीं, 11-12 बजे के बाद ही मिलेगा, उसके बाद आपसे मिलेंगे। ये देख सकते हैं NH का खूबसूरत नज़ारा, नाइट का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हम दोनों आपस में बातचीत करते हुए, मौसम का एंजॉय करते हुए, नाइट का व्यू को रिकॉर्ड करते हुए अच्छे से निकल रही हूँ ड्यूटी के लिए। ड्यूटी पहुँचने के बाद फिर हम पढ़ने के लिए बैठेंगे। जब भी बैठते हैं तो 12 बजे के बाद ही बैठते हैं, क्योंकि लेट हो ही जाता है। तो अभी देख सकते हैं इसमें बज रहा है 12 के बाद का ही ये टाइम है। तो फिर
नाइट का 2 ही ड्यूटी रहता है, फिर भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा मतलब इससे क्या होता है कि परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। 2 नाइट भी होता है तो हरासमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है नाइट में ड्यूटी करने से। उधर रूपम दी का पेशेंट ठीक नहीं था तो बार बार उधर जा रही थी पेशेंट के पास, उनका काम बचा हुआ था कुछ, और पेशेंट भी बार बार बुला रहा था, कुछ दिक्कतें हो रही थी। और मैं इधर पढ़ रही थी तो उतना कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था तो जो कि कर रही थी वो। फिर हमको बहुत ज़्यादा ही नींद आने लगती है, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, बार बार नींद आता था, झुक के गिरना स्टार्ट हो गए थे, बार बार नींद आना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैं इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दी थी कि ताकि नींद नहीं आए, बोल बोल के पढ़ रही थी। फिर भी पता नहीं बर्दाश्त क्यों नहीं, नींद इतना ज़्यादा आ रहा था, इतना ज़्यादा आ रहा था बता नहीं सकते हैं। नाइट में पता नहीं नींद इतना क्यों आता है। फिर हम बार बार झुकने लगे थे, बार बार झुक के गिरने लगे थे। फिर भी जब मैं नींद पड़ गई थी, नींद मुझे आ गई थी, तो मैं उसी काउंटर पे सर रख के सो गई थी। 10 मिनट बाद मेरी नींद खुली, जो कि ऑक्सीजन वाला जो था अलार्म जो रहता है ऑक्सीजन का ख़त्म हो जाता है, वो बजना स्टार्ट हो गया। जब ऑक्सीजन का अलार्म बजना स्टार्ट हो गया तो मैं डर गई थी। देखा एक नींद मेरी खुली। नींद खुलने के बाद फिर से मैं जो बच्चे काम थे, फिर मैंने पेशेंट का काम किया। इन्वेस्टिगेशन सुबह सुबह भेजना रहा था जिसको मैं भेजी थी। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और इधर देख सकते हैं मेरे रूममेट का क्या हाल है। इनको बहुत ज़्यादा सुबह में नींद आ रही है, क्योंकि रात भर इनको रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। इनका पेशेंट बहुत परेशान किया है, देख रहे हैं किस तरह से सोए हुए हैं। और उसके बाद फिर आती है कैंटीन से चाय, हम लोग चाय को एंजॉय करते हैं। और नमकीन था रात वाला रखा हुआ, तो हम तीनों नमकीन और चाय का एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर आती है मॉर्निंग ड्यूटी के लिए रीचा, जो कि हैंडओवर लेने का टाइम आ गया है, दूसरा स्टाफ का आने का टाइम आ गया है। शिफ्ट चेंज होते रहता है, तो ये लोग आई है, ये लोग को हैंडओवर देंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। तो इधर हम लोग एंजॉय कर रहे थे, हंस बोल रहे थे, कुछ ना कुछ नाइट वाला बता रहे थे, कुछ ऐसे हुआ वही बता रही है और हंस रही है। और फिर हम लोग अब निकलेंगे हैंडओवर देने के बाद, और फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। दोनों यहाँ हॉस्पिटल से निकल चुके हैं हॉस्टल के लिए। हॉस्टल पहुँचेंगे, फिर बहुत सारी काम घर मतलब रूम पे भी हो जाते हैं, तो उन सारे काम को निपटा कर फिर हम लोग खाना पीना बनाएंगे, खाने पीने का प्रबंध करेंगे। फिर सोना भी तो पड़ेगा, क्योंकि नाइट में जो जगह हैं और इसका हरासमेंट इतना ज़्यादा रहता है कि आप 2 दिन भी सो लो फिर भी लगेगा कि इधर सर दर्द कर रहा है, इधर पैर दर्द कर रहा है, इधर पीठ दर्द कर रहा है। बहुत परेशानी होती है। अगर आप लोग मेडिकल स्टाफ होंगे, नर्सिंग स्टाफ होंगे, तो आप लोग को पता होगा। मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा स्नेह दिया है, तो आपके इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30 और मैं ड्यूटी से आ चुकी हूँ, नहा भी चुकी हूँ, और इधर चल रहा है पास्ता पार्टी। तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने सब। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।